हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। तो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे औंधी खोपड़ी उल्टा मत तक हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक? औंधी खोपड़ी उल्टा मत तक क्या कर चुके थे? हम पढ़ चुके थे। इससे आगे क्या करते हैं हम देखते हैं। तो चलिए बिना किसी की देरी के देखते हैं। सीधे लिखते हैं औंधी खोपड़ी का होना। कैसा? औंधी खोपड़ी का होना। आगे देखते हैं कैसी औंधी औंधी खोपड़ी औंधी खोपड़ी का होना। किसका? औंधी खोपड़ी का होना का मतलब क्या है कि मूर्ख होना। क्या होना? मूर्ख होना। औंधी खोपड़ी का होना का मतलब क्या है? मूर्ख होना। ठीक, आगे देखते हैं क्या कि अंकुश ना मानना। क्या करना? अंकुश किसको होता है? हाथी को रोकने के लिए होता है, वो कीला, वो होता है अंकुश। अंकुश ना मानना। क्या ना करना? अंकुश ना मानना। इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब क्या है कि अंकुश ना मानना, तो क्या होगा इसका? बताओ। इसमें अंकुश का मतलब क्या? अंकुश जो हाथी क्या होता है? अंकुश से क्या होता है? हाथी डरता है। इससे हाथी क्या होता है? अंकुश से डरता है। और जब इसका क्या मतलब लिखा है कि ना मानना, तो मतलब ना डरना। इसका मतलब अंकुश ना मानना का मतलब ना डरना, किसी से ना डरना। अंकुश ना मानना किसी से नहीं डरता है। अंकुश ना मानना का मतलब वो डरता नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। अंकुश ना मानना का क्या हो जाएगा? ना डरना। आगे देखते हैं कि अंगार सिर पर धर लेना। क्या करना? अंगार सिर पर धर लेना। अंगार सिर पर धर लेना का मतलब क्या है? इसका मतलब विपत्ति को उठा लेना, या क्या करना? कठिन विपत्ति सहन करना। क्या करना होता है? कठिन विपत्ति सहन करना। कैसी? कठिन विपत्ति। कैसी? कठिन विपत्ति क्या करना? सहन करना। ये होता है क्या? अंगार सिर पर धर लेना का मतलब क्या होता है? कठिन विपत्ति सहन करना। आपने देखा होगा, अंधी सुना होगा, अंधी पीसे कुत्ते खाएं, या अंधी पीसे कुत्ता खाए। तो इसको देखते कि अंधी पीसे क्या करे? कुत्ता खाए। इसका मतलब क्या है? कोई कमा रहा है और कोई क्या कर रहा है? फ्री में खा रहा है। क्या है? कोई कमा रहा है और कोई क्या कर रहा है? खा रहा है। तो इसमें लिख सकते हैं क्या? कोई कमाए और क्या करे? कोई खाए। इसको बोलते हैं अंधी पीसे और कुत्ता खाए। क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? अंधी पीसे और कुत्ता खाए। चल आगे देखते हैं। सुना होगा अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना। क्या सुना होगा? अंगूठी का नगीना। इसका मतलब अंगूठी मतलब क्या हो? एक तो वो सुंदर होती है, उस पर नगीन वो रख देते हैं तो और क्या होती है? और सुंदर हो जाती है। सुंदरता पर और सुंदरता, इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंगूठी पर नगीना का मतलब सुंदर और सजीला। सुंदर और कैसा? सजीला। इसको बोलते हैं अंगूठी का नगीना। क्या बोलते हैं? अंगूठी का नगीना। आगे देखते हैं, अंगूठा दिखाना सुना होगा। अंगूठा मुहावरा है, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? बताओ। हम
क्यों अंगूठा, क्या बोलते हैं किसी का अंगूठा दे जो टाइम पे आता है, क्या उस टाइम पे क्या कर देना, धोखा देना, समय पर क्या करना, धोखा दे देना, उसको क्या बोलते हैं हम, अंगूठा दिखाना बोलते हैं। क्या करते हैं, समय पर धोखा देना, क्या करना, समय पर क्या करना, धोखा देना, धोखा देना, उसको क्या कहते हैं हम, अंगूठा दिखाना कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगूठा दिखाना कहते हैं। आपने और सुना होगा कि आंख के अंधे और नाम नयन सुख, क्या होता है, सुना होगा, आंख के अंधे, आंख के अंधे और नाम क्या, नयन सुख, आंख के अंधे नाम नयन सुख। इसका मतलब क्या, जो व्यक्ति है आंखों से अंधा है उसका नाम क्या है, नयन सुख है, मतलब नयनों का सुख पाने वाला। तो उसमें क्या है भैया, इसका मतलब क्या है, आंख विपरीत है, आंख नहीं है फिर भी नाम कैसा है, नयन सुख है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुण के विपरीत नाम होना, क्या होना, गुण के विपरीत, विपरीत क्या होना, नाम होना, गुण के विपरीत क्या होना, नाम होना। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलते आगे। आगे देखते, आंखें फेरना, आंखें फेरना, क्या करना, आंखें फेरना। इसका मतलब क्या है, आंखें फेरना का मतलब क्या है, इसका मतलब उपेक्षा करना, किसी को क्या करना, उपेक्षा करना। कोई आ रहा है, देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आंखें फेर ले रहे हैं, इधर को घूम जा रहे हैं, उधर को घूम जा रहे हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, उपेक्षा करना। क्या करते हैं, उपेक्षा करना, इसको बोलते हैं क्या, आंखें फेरना। क्या बोलते हैं, आंखें फेरना। आगे देखते हैं कि आंख उठाकर ना देखना, आंख उठाकर ना देखना, क्या करना, आंख उठाकर ना देखना। इसका मतलब क्या होता है, आंख उठाकर ना देखना का मतलब इसका भी क्या होता है, मतलब इसका भी दोनों चीज एक सेम होता है। इसका भी होता है क्या, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। इन दोनों का क्या मतलब होता है, दोनों का मतलब किससे है, उपेक्षा करना से ही है। किससे है, उपेक्षा करना से ही इन दोनों का क्या है, मतलब है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना। इसका मतलब क्या है कि झगड़ा खत्म करना, क्या करना, झगड़ा मिटाना या झगड़ा खत्म करना। क्या करना, झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना का मतलब क्या है, झगड़ा मिटाना। आगे चलते हैं, आगे सुना होगा, देखते हैं कि क्या सुना, वो आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास। तो इसका मतलब क्या होता है, देखते हैं, लिखते हैं कि आए थे, आए थे हरि भजन को, हरि भजन, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, ओटन लगे कपास। इसके लिए आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका मतलब हम किसी विशेष कार्य के लिए आए थे और दूसरा कार्य करने लगे। क्या करें, जिस काम के लिए आए थे उस काम को छोड़कर क्या करने लगे, किसी अन्य काम को करने लगे। लिख सकते इसका, इसका क्या है कि
किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। अन्य कार्य में क्या हो जाना? लग जाना। इसको क्या बोलते हैं? आए थे हरिभजन को ऊँटन लगे कपास। क्या बोलते हैं? आए थे हरिभजन को ऊँटन लगे कपास। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, सुना होगा 8 8 आंसू रोना। लिखते हैं कि 8 8 आंसू रोना क्या होता है? 8 8 आंसू रोना, इसका मतलब क्या होता है? 8 8 आंसू रोना का मतलब क्या होता है? कि बहुत रोना। क्या होना? बहुत रोना, बहुत रोना इसका मतलब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, सुना होगा कभी, क्या सुना होगा? कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी। ये आपने सुना होगा, ये सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो लिखते हैं कभी नाव पर गाड़ी, कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव, गाड़ी पर नाव। ये आपने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जीवन में क्या होना? उतार चढ़ाव आना। क्या होना? अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव आना। ठीक है, इसका मतलब होता है। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहना। लिख सकते हैं इसका क्या? कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहना, आते रहना। इसको बोलते हैं कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। ठीक, आगे देखते हैं, सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। क्या होता है? कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ये सुना होगा कि रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। तो इसको देखते हैं कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। ठीक है, मतलब अभ्यास करने से क्या होता है? जो मूर्ख व्यक्ति भी होता है वो भी क्या होता है? बहुत चतुर या विद्वान बन जाता है। या अभ्यास क्या करता है? अभ्यास मूर्खों को क्या बना देता है? चतुर बना देता है। इसको लिख सकते हैं कि अभ्यास मनुष्य को कैसे चतुर बना देता है? चतुर बना देता है। क्या होता है? अभ्यास क्या करता है? मनुष्य को चतुर बना देता है। क्या बना देता है? चतुर बना देता है। आगे देखते हैं क्या? कि कलम तोड़ना, कलम तोड़ना। क्या करना? कलम तोड़ना। इसका मतलब क्या है? कि अपने विचार क्या करना? प्रकट करना। क्या करना? अपने विचार प्रकट करना या अपने विचार को लिखना। या कह सकते हैं कि कैसा? कलम तोड़ना का मतलब क्या कह सकते हैं? अच्छा लिखना, अच्छा लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि क्या कलई खुलना, कलई खुलना। इसका मतलब क्या है? कि किसी के क्या होना? भेद खुल जाना। क्या होना? भेद खुल जाना। या क्या होना? भेद
प्रकट होना, वेद प्रकट होना, इसको बोलते हैं हम क्या, कलई खुल जाना। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने आज देखी, बाकी की चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।